तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। इस वक्त यूक्रेन अपनी हिम्मत और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस से युद्ध कर कर यूक्रेन अपनी हिम्मत दिखा रहा है और युद्ध के बीच अपने देश के बच्चों को किसी न किसी तरीके से शिक्षा देकर उनकी किस्मत लिख रहा है। भले ही इन बच्चों के कानों में हर वक्त बमों की आवाज गूंजती है, इनके स्कूल तबाह और बर्बाद हो गए हैं। जहां ज्ञान की रोशनी थी, वहां अब बारूद की गंध है। जहां बच्चे पढ़ाई करते थे, खेलते थे, वहां अब मिसाइल हमलों के बाद मलबा है। लेकिन बमों की बौछार के बीच ज्ञान पाने का जज्बा काबिल तारीफ है। बंकर के अंदर बने स्कूल में मोबाइल की रोशनी में पढ़ाई की तस्वीरें यूक्रेन के बच्चों की हिम्मत की गवाही दे रही हैं। जंग के इन खतरनाक हालातों में भी तालीम की अहमियत इन बच्चों को पता है। कहीं ऑनलाइन, कहीं बंकर और कहीं स्कूल में यूक्रेन के बच्चों की पढ़ाई जंग के दौरान जारी है। यूक्रेन के बच्चे बम प्रूफ क्लासरूम में जमीन के नीचे बने बंकर्स में क्लासेस ले रहे हैं। जब हवाई हमला शुरू होता है तो हम स्कूल में बने इस बंकर में आ जाते हैं और जब तक हमला खत्म नहीं होता हम यहीं रहते हैं। हमें हमलों से बचने की ट्रेनिंग भी दी गई है। हमलों के दौरान भी हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। रूसी हमलों में करीब 2400 स्कूलों को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी बच्चे इन खंडर हुए स्कूलों में आते हैं, अपने क्लासरूम में जाते हैं जहां अब कुछ नहीं बचा। बमबारी में बर्बाद हुए प्लेग्राउंड्स में खेलते भी हैं। जब पूरी तरह आक्रमण हुआ तो हम ऑनलाइन हो गए। हम अपनी सभी छात्रों के साथ ऑनलाइन संपर्क में रहे और उसी तरह हमने पढ़ाई जारी रखी। हमने एक दूसरे का साथ दिया और हम घबराए नहीं। यूक्रेन में स्कूल का नया सेशन सितंबर में शुरू होता है। 1 सितंबर 2022 को 60 लाख यूक्रेनी बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ स्कूलों का रुख किया। यहाँ स्कूलों ने पेरेंट्स को रिमोट और इन पर्सनल ट्रेनिंग का विकल्प दिया था। हालांकि इसके साथ ये भी साफ कर दिया गया था कि जिन स्कूलों को पुतिन की सेना के बमबारी के हमलों का लगातार सामना करना पड़ा, केवल उन्हीं स्कूलों में पर्सनल टीचिंग होगी। 20,000 से अधिक बच्चे रिवने शहर को छोड़कर दूसरे देशों में पढ़ने के लिए चले गए हैं। लगभग 1,000 शिक्षकों ने यूक्रेन छोड़ दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूक्रेन में रह रहे बच्चे भारी संख्या में ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यूक्रेन की साक्षरता दर 99.8% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है और शिक्षा राष्ट्रीय गौरव का विषय है। युद्धकाल में यूक्रेन की सरकार अपनी शिक्षा प्रणाली का सिस्टम बनाने पर काम कर रही है। गौरतलब है कि इस देश में कई स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई स्कूल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक रूस यूक्रेन वॉर में फरवरी से अब तक यूक्रेन के 2400 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें से 280 से ऊपर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने की इन सभी कोशिशों के बावजूद यूनिसेफ ने आज चेतावनी दी है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने 50 लाख से अधिक बच्चों की शिक्षा को बाधित कर दिया है और बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई न कोई कदम उठाना जरूरी है।